तो आज अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आज हमें पढ़ना है ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझते हैं हम ओसाजोन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ओसाजोन का फॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स होती है ना, शुगर्स, डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स होती हैं, ठीक है। उनके जो डिफरेंट ओसाजोन्स बनते हैं, अभी बताऊंगा ओसाजोन क्या होता है, बस इतना समझ लो। जो शुगर्स होते हैं, ठीक है, हर शुगर का अपना ओसाजोन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी रिएक्शन बनेगी। तो हर ओसाजोन के क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो उस शार्प मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से हम क्या शुगर्स को सेपरेट कर लेते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। हम ओसाजोन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इतनी बात क्लियर है। बोलो हाँ या ना। मतलब कि शुगर्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हर एक जो शुगर ओसाजोन बनाएगी, सबका अलग डिफरेंट डिफरेंट शार्प पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम सबको उसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ गए। बोलो इतनी बात समझ गए। अब बात आती है, देखो जो मेरा ओसा जोन है ना, ओसा जोन, ठीक है, ये ओसा प्लस जोन से बना है, ठीक है। ओसा आया है मेरा वर्ड ओस से, ठीक है। ओसा मतलब मोसा जी ना बना देना, ठीक है। ओस ओस मतलब क्या होता है, शुगर, सबको पता है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जोन आया मेरा हाइड्राजोन से। हाइड्राजोन तुमने पढ़ रखा है कार्बोनिल में। बोलो हाँ या ना। हाइड्राजोन सबने पढ़ रखा होता है कार्बोनिल में, ठीक है। मतलब का हम शुगर्स का हाइड्राजोन बनाएंगे, ठीक है, वही मेरा ओसाजोन होता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। बोलो आप समझिए क्या करने वाले हैं अब हम, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ठीक है, हाँ यही अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमारा क्या चीज सीन हुआ, हमने मान लो डी ग्लूकोज लिया, सब फटाफट डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो, अब तो रट चुका होगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच। डी ग्लूकोज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर का सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर पी एच एन एच टू लिया, ठीक है, मुझे बता दो क्या होना चाहिए यहाँ पे। तुम्हें क्या एक्सपेक्टेड है, क्या बनना चाहिए। बोलो, बोलो क्या होना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए। रिएक्शन कौन से फंक्शनल ग्रुप पे होगी, इतना बता दो। एल्डिहाइड पे। तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, ये बनेगा। बोलो हाँ या ना। वाटर रिमूव होगा और मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा और मेरा ये बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या देखा गया, ध्यान से सुनना। एक्चुअली में हमारा ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, समझ रहे हो। एल्डिहाइड पर तो ये लगा ही लगा, साथ में जो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन था ना, उस पर भी मेरा क्या लग गया, ये हाइड्राजोन बन गया उस पर भी, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला नहीं, यहां से, ठीक है, मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो तो बिल्कुल एज इट इज रहा, ठीक है। और मेरा क्या बन गया, ये मतलब कि जो मेरा कार्बोनिल से नेक्स्ट वाला कार्बन था, उसने अपनी कायरलिटी लूज कर दी, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना, ये 3 मोल यूज होते हैं, ठीक है। अभी पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी मैं बस तुम्हें ओवरऑल बता रहा हूं कि मुझे क्या मिल गया, ओसा जोन। बोलो इतनी बात क्लियर है। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर तो हम समझते हैं, हमने कार्बोनिल में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हाँ मैकेनिज्म इसका बेटा, हाँ ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें तो ओसा जोन से आते हैं, तो ओसा जोन के ऊपर हर एक डिटेल को अच्छे से समझना, ठीक है। अभी बताता हूँ 3 मोल कैसे है, अभी हम मैकेनिज्म करेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो मेरा डी ग्लूकोज था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डी मैनोज लेता, ठीक है। डी मैनोज क्या होता है, कौन सा एपिमर है ये ग्लूकोज का, बता दो, मैंने कल बताया था। डी मैनोज ग्लूकोज का कौन सा एपिमर होता है, कौन से कार्बन पे, जल्दी बोलो। तो सबको याद है C2 एपिमर होता है, ठीक है। अगर मैं डी मैनोज भी लेता हूं तो भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अगर मैं डी फ्रक्टोस लेता हूं तो भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिला। ध्यान से सुनना, ठीक है, हर एक बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं बोली थी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान रखना। डी ग्लूकोस, डी मैनोस, डी फ्रक्टोस, तीनों में मुझे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। बोलो इतनी बात समझ गए। बोलो हाँ, अभी बताता हूँ क्यों मिल रहा है, अभी बस इतना समझो कि मिल रहा है, ठीक है। अभी हमने जो ऑब्जर्व किया वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, सब बच्चे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। ओसाजोन ऑफ ओसाजोन ऑफ डी फ्रक्टोस, डी मैनोस
सबको पता ना डी मैनोज क्या है? मैनोज मेरा ग्लूकोज का C2 एपीमर है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड डी ग्लूकोज आर सेम। बोलो इतनी बात समझ गए? ठीक है, साथ साथ लिख लेना, इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसकी हर एक बात को लिखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या लिख सकते हैं हम? C2 एटम, जो भी मैंने सारी बात बोली है उसको लिख रहे हैं बस। लूजेस इट्स कायरलिटी इन ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यही हुआ है ना, C2 जो मेरा कार्बन था उसने अपनी कायरलिटी लूज कर दी, ठीक है, अपने ओसाजोन बनाने में। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बोलो अगला पॉइंट लिख लो, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, ये मेरा फिनाइल हाइड्राजीन है, ठीक है, सबको पता ही होगा कौन है मेरा, PHNH NH2 आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ, बेटा हर चीज को नोट करोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ, ये सारी बातें मैं तुम्हें बता दी है, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसकी डिटेल में चले, ऐसा क्या हो रहा है इसमें, बोलो समझ रहे हो? आगे बढ़े, ठीक है। नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? बोलो अब मुझे एक बात बता दो, एक मुझे बात बताओ, चाहे मैं मैनोज ले रहा हूं, चाहे फ्रक्टोस ले रहा हूं, चाहे ग्लूकोज ले रहा हूं, ये बता दो, ये वाला पार्ट तो सब में सेम होता है? बोलो हाँ या ना। ये वाला पार्ट तो सब में सेम होता है, ठीक है। देखो डी ग्लूकोज का ऐसा होता है, डी मैनोज में क्या होता है, ये OH उठ के यहां आ जाता है, जिसको याद नहीं मैं बता रहा हूं, ठीक है। और फ्रक्टोस में क्या होता है, यहाँ पर कीटोन होता है और यहाँ पर अल्कोहल होता है, लेकिन ये वाला पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं आती। बोलो सबको समझ आ गई इतनी बात? बोलो। तो अब मैं मैकेनिज्म जो समझा रहा हूँ वो मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मैंने क्या ले लिया, ग्लूकोज ही लिया मान लो, ठीक है, मैं ग्लूकोज से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं बाकी का सारा पार्ट सेम है तो मैं उसको नॉर्मली ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें, तो इनसे मतलब है कार्बन 1 और कार्बन 2 से, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सेम है सब में, ठीक है। ये मान लो मेरा डी ग्लूकोज है, ठीक है, बाकी सब में भी ऐसे ही होगा अगर इसका हम समझ गए, ठीक है। होगा क्या, मान लो मैं इसमें NH2 NH डालता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें पता ही है क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा सरल मैकेनिज्म जो तुम अपना ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हो, ये होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा H आया, यहाँ पर OH, और ये बाकी मेरा आगे का पार्ट एज इट इज है। बोलो समझ रहे हो? ये बस वो बता रहा है कि बाकी कार्बन, मतलब बस हम इन दोनों पर फोकस कर रहे हैं अभी। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये वाला मेरा हाइड्रोजन क्या होगा, ये वाला मेरे इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब टाउटोमरिज्म होगा, ठीक है, टोटोमरिज्म होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से ये टोटोमराइज कराएगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और हाइड्रोजन उठ के इधर चला गया, ठीक है, तो ये मेरा ऐसे बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस टाउटोमराइज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो, बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं किया, आइसो बस हमने वो किया है, ठीक है, आइसोमराइज किया है, ठीक है, और वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये वाले जो मेरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ठीक है, ये वाले मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पर, और ये मेरा कहाँ हो गया, बाहर भाग गया, ठीक है, अलोंग विद दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर मेरा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ। लीव क्या कर गया मेरा, मेरा लीव कर गया PHNH2, समझ रहे हो, NH PH तो ये रहा और हाइड्रोजन ये। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो ये मेरा लीव कर गया, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेरा
ओसाजोन फॉर्मेशन में लीव क्या करता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तुम्हें पता होना चाहिए क्या लीव कर रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तभी मैं फोकस कर रहा हूँ इस पे। बोलो हाँ या ना, समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए, बोलो जल्दी बोलो, समझ गए? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 2 मोल NH2 NHPH2 और डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर खुद देख सकते हो, देखो यहाँ पर मेरा क्या है, NH2 NHPH NH2 NHPH, ठीक है, यहां से मेरा क्या निकल सकता है, ठीक है, यहां से मेरे ये वाटर निकलेगा, यहां से भी मेरा क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है, यहां से मेरा NH3 निकल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, मुझे यहां पर मुझे मिलेगा क्या, ठीक है, यहां पर मुझे क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड N NH NH2, ठीक है, यहां पर मेरा NH3 निकल गया, साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH डबल बॉन्ड PH, ठीक है, यहाँ पे मेरा वाटर निकल गया, मतलब मेरा अमोनिया निकल गया और यहाँ से मेरा वाटर निकल गया, और बाकी एज इट इज। तो अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कितने मोल ये यूज हो गए, 2 मोल ये रहे और 1 मोल ये रहा, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। बोलो सबको क्लियर है? सबको मैकेनिज्म क्लियर है? बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है? ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, देखो सबसे पहले इसने इसके साथ क्या हुआ, कार्बोनिल के साथ वाटर को निकाला और ये यहाँ पर मेरा बन गया हाइड्राजोन, ठीक है, उसके बाद ये टाउटोमराइज हुआ, ठीक है, टाउटोमराइज होने के बाद ये बन गया, उसके बाद क्या हो गया, एन पीएच NH2 मेरा लीव कर जाएगा, ठीक है, मतलब एनिलीन लीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये आगे फॉरवर्ड होगा और ये आगे, उसके बाद ये बन गया, उसके बाद 2 मोल दोबारा से फिनाइल हाइड्रोजन आएगा और अमोनिया और वाटर निकल जाएगा और मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, बस स्टेप्स को याद नहीं रखना, लेकिन बस तुम्हें हर स्टेप को समझ आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बोलो समझ गए, आगे बढ़े। ठीक है, अगली हेडिंग डालो डाइसैक्राइड्स, ठीक है, हमारा मोनोसैक्राइड्स खत्म हो गया, अगली हेडिंग है डाइसैक्राइड्स। ठीक है, इसमें हमें इतना मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ने, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं उनके, और वो किस किस से बने ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ रहे हो? डाइसैक्राइड्स कौन होता है तुम्हें पता ही है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट हो, ठीक है, 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बोलो इतनी बात तो बता ही रखी है। ठीक है, समझ गए? बोलो बेटा, बस ये इनका हर एक ओसाजोन का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, बस इतना समझना था, ओसाजोन हमारे लिए इतना ही था सिलेबस में। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है माल्टेस। ठीक है, हम सबसे पहले सिंपल वाला उठा लेते हैं, ठीक है, माल्टोस, ठीक है, जिसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे सिंपल उठा लेते हैं ये वाला तुम, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो है हमारा सुक्रोज, लेकिन ये माल्टोस सबसे सिंपल है, इसलिए पहले उठा लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, बोलो किस किस को पता है इसके बारे में, माल्टोस कहाँ मिलता है, हमें बता सकता है कोई, माल्टोस हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, हाँ यार, ठीक है, जो हमारा माल्टोस होता है ना, कुछ भी नहीं होता, हम माल्टोस की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। याद है तुम्हें, वो हम पढ़ते हैं चावल है, चावल उसको हम जलाते हैं, फिर उसके बाद हम उससे क्या इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, जो सारा कुछ ये अल्कोहल वगैरह होते हैं जो हम बनाते हैं, उसको जला के वो वहीं से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेन सोर्स इसका माल्ट होता है। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो, अगर मैं माल्टोस की हाइड्रोलिसिस करता हूँ मुझे क्या मिलता है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसके हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो, तो अब तुम मुझे बता दो, अगर माल्टोस की हाइड्रोलिसिस से ये मिल रहे हैं 2 मोल, तो मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं 2 अल्फा ग्लूकोज को मिला दूं तो मुझे माल्टोस मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, यही होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, हमें ध्यान रखना है, यहां पर बस हमारे 2 बना दो तुम। ठीक है, यहां पर हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, देखो पहले हम बना लेते हैं यहां पर 2 ग्लूकोज। ठीक है, सबको याद है स्ट्रक्चर कैसा होता है?
ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का सबको याद है, फटाफट बना लो। फटाफट बना लो मेरे साथ ही, तभी मैं तुम्हारे साथ साथ बनाता हूँ ताकि तुम भी बना पाओ। ठीक है, अब मुझे एक बताओ, अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं ये वाला पानी निकाल दूं, ठीक है, -H2O, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यही मिलेगा बेटा, आलस मत करना, सबको फिल करते रहो तभी तुम्हें याद होंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना बस ये डंडे बना के छोड़ दो बाद में कर लेंगे, ठीक है, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा। तो यही मेरा क्या है? माल्टोस। यही मेरा क्या है? माल्टोस। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो, समझ गए? ठीक है, यहां पर एक बात मुझे बता दो, ये मेरा कौन सा कार्बन का नंबर है और ये मेरा कौन सा कार्बन का, ये वाला पहले बता दो, ये वाला कौन सा कार्बन है? कार्बन नंबर कौन सा है ये? C1। ये कौन सा है? C4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जब दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जब दो मिलते हैं उसमें हमारा वाटर रिलीज होगा और जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझिए, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर लिख लेना, ये मेरा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ये वाला ऊपर ये भी मेरा अल्फा डी ग्लूकोज। बोलो समझ गए इतनी बात? इतनी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा आज मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, आज मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में दोबारा कुछ ना करना पड़े, सारा क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, ताकि बाद में कुछ ना कवर करना पड़े, यहीं पर ही तुम्हारा सारा कवर हो जाए। ठीक है, टाइम बाद में दोबारा ना लगाना पड़े। अब मुझे बता दो, ठीक है, माल्टोस रिड्यूसिंग है या नहीं है? माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? तो आंसर है माल्टोस मेरा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये मेरा क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, पिछला दिखाऊं क्या? लो बेटा, लो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लो। बेटा तुम्हारे साथ मैं इतना स्लो चल रहा हूं फिर भी तुम मेरे से पिछला पेज करवा देते हो। करो, देख लो, फटाफट लिखो जो लिख रहे हो। हाँ हाँ सही है बेटा हर्षित, कर लिया, करूं आगे? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, माल्टोस मेरा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है रिड्यूसिंग शुगर क्यों है मेरा? ठीक है, ये मेरा रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? जिसमें भी, ठीक है, हेमी एसिटल लिंकेज हो, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, वो मेरा क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर। तो अब तुम मुझे बता दो, यहां पर तुम्हें हेमी एसिटल लिंकेज दिख रही है कहीं? बोलो फटाफट बोलो, क्या तुम्हें यहां पर हेमी एसिटल लिंकेज दिख रही है? कहाँ दिख रही है बताना? तो ये वाली जो मेरी लिंकेज है, देखो ये मेरा कार्बन, ये OH, ये OR, ठीक है, और ये मेरा H और ये मेरा R, तो ये मेरी क्या है? हेमी एसिटल लिंकेज। अगर मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है हेमी एसिटल लिंकेज है, ठीक है, अगर उसमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ठीक है, हेमी एसिटल लिंकेज है, तो वो क्या होगा? वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। बोलो समझ गए? ठीक है, वो क्यों होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है, सबको ये चीज पता है ना। देखो, अगर ये मेरा हेमी एसिटल है, ठीक है, अगर ये हेमी एसिटल है और इसमें मेरा देखो मान लो सॉल्यूशन में मेरा बेसिक मीडियम है, तो ये क्या करेगा? इससे H+ लेगा, ठीक है, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरे आगे जाएंगे और ये मेरे आगे, तो ये मेरा क्या दे देगा मुझे? कार्बोनिल। और अगर इसने मुझे कार्बोनिल दे दिया तो मेरा क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहाँ पर मैं H भी लगा देता हूँ, ठीक है, बाकी छोड़ो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, मैं H भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा क्या बन गया? हेमी एसिटल, ये वाला हेमी एसिटल। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया? एल्डिहाइड। बोलो समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। तो नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, चाहे हिंदी में ही लिख लेना, ठीक है।
जिसमें भी, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद है, जिसमें भी हेमी एसिटल लिंकेज हो, ठीक है, जिसमें भी हेमी एसिटल लिंकेज हो, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। बोलो समझ गए? रट्टा नहीं मारना, स्ट्रक्चर से अपने आप देख लेना, ठीक है, ऐसे रट्टा ना मार के चलो कि इसमें ये होता है ये नहीं होता है, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो लैक्टोस। ठीक है, इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, इसका मेन सोर्स मिल्क है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ये किससे बनता है, मुझे कोई बता सकता है? माल्टोस, देखो चलो लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं लैक्टोस, लैक्टोस मेरा क्या है, C12H22O11, उसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अब तुम मुझे बता दो गैलेक्टोस ग्लूकोज का कौन सा एपिमर है, ये बता दो। ग्लैक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज का कौन सा एपिमर है, जल्दी बोलो, कौन सा एपिमर है, C4। मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे C4 एपिमर बना देना, C4 पे उसकी कंफर्मेशन चेंज कर देनी है, मुझे क्या मिल जाएगा, गैलेक्टोज। ठीक है, मतलब तुम इसका याद रख लोगे ना, तुम बाकी सबके बना लोगे, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान देना इधर, ठीक है। सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, ये मेरा गैलेक्टोज बनेगा, ये बताऊंगा गैलेक्टोज इधर क्यों बनाया, ये मेरा ग्लूकोज है। ठीक है, तो मेरे साथ पहले फटाफट ग्लूकोज बना लो, ठीक है, फटाफट मेरे साथ बीटा वाला ग्लूकोज बना लो। ठीक है, तो बीटा वाले ग्लूकोज में मेरा क्या होता था, पहले हम जनरली अल्फा वाला सोच लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरा हुआ चाहता था, ठीक है, फिर सारे ट्रांस हो जाते थे, ठीक है, फिर बीटा वाले में तो तुम्हें पता ही है ट्रांस ही होते हैं, तो देखो ट्रांस ट्रांस, ठीक है, ये मेरा ट्रांस, ये मेरा ट्रांस और ये मेरा ट्रांस। बोलो इतनी बात समझ गए, याद हो चुके हैं कैसे बनाना है, अब तो याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज बोल लो या ग्लूकोपाइरानोज बोल लो, एक ही बात। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो। बीटा डी ग्लूकोज समझ गए सब, बना लिया सबने? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस बाकी सब सेम रखना है, ठीक है, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ठीक है, ये मेरा 3, मेरा 4, 4 वाले पोजीशन पे बस मुझे पोजीशन चेंज कर देनी है, ठीक है, बाकी एज इट इज। ठीक है, समझ रहे हो, बस मेरा जो 4 वाली पोजीशन है, 4 वाली, उसको मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, क्योंकि मेरा C4, तो ये मेरा क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों में से मेरे को वोटर निकालना है। ठीक है, जब मैं वोटर निकालूंगा, ठीक है, वोटर निकालने पे मुझे जो मिलेगा वो क्या है, मेरा लैक्टोज। ठीक है, अब फटाफट बना दो इसको, ठीक है, फटाफट बना दो इसको। तो मुझे क्या करना है, ये रहा मेरा, ठीक है, फटाफट बना दो इसको, बिना देखे, मेरे साथ मेरे से पहले बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर बस क्या, OH, 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 ये मेरा H, ये मेरा CH2OH, यहाँ पर मेरा क्या, ये H, OH, OH। मैं OH पहले इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, उसके बाद सारी H भर दो बस। बोलो इतनी बात समझ गई, ये मेरा क्या है, लैक्टोस। बोलो क्लियर है सबको? अब मुझे बता दो इसमें मेरी कौन सी लिंकेज है, कौन से कार्बन की लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक, कोई मुझे बताएगा कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है मेरी, कौन कौन से कार्बन की, ये मेरा कार्बन कौन सा है, ये मेरा कार्बन कौन सा है, C1, बोलो। ये मेरा कौन सा है, C4, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी है इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो इतनी बात समझ गए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है C1 किसकी है और C4 किसकी है। ठीक है, तो C1 मेरी किसकी है, गैलेक्टोज की, ध्यान रखना यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है, और C4 किसकी है, ग्लूकोज की। बच्चों को ये याद होता है C1C4 है, लेकिन भूल जाते हैं C1 किसका है, ग्लूकोज का या गैलेक्टोज का। ठीक है, तो ये वाली बात सब समझ गए, बोलो सबको क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़े, नोट कर लो फटाफट फिर आगे बढ़े। कर लिया, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट।
ठीक है, अब मुझे बता दो लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? जल्दी बोलो। है? क्यों? रट्टा नहीं मारेगा, यहां पर ढूंढो। यहां पर मेरी क्या है? हेमी एसिटल फॉर्म है, तो ये मेरा क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। बोलो, समझ रहे हो? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रट्टा कुछ मारने की जरूरत ही नहीं है, सब कंसेप्ट से चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला पढ़ते हैं सुक्रोज पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला मेरा क्या है? सुक्रोज, जो इन डाइसैक्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, बस ये लास्ट हमारा डाइसैक्राइड है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उसका नाम क्या है मेरा? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम केन शुगर भी बोलते हैं और टेबल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यही खाते हैं जनरली, सबको पता ही होगा। ठीक है, हमारी टेबलों पे क्या कौन सी शुगर पड़ी होती है? ये तो होती है। ठीक है, अब ये बनता किस किस से है? ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बना किस किस से होता है वो हम कैसे देखेंगे? उसकी हाइड्रोलिसिस करके। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में क्या मिलता है मुझे? प्लस क्या मिलेगा? बीटा डी फ्रक्टोस। बोलो, समझ रहे हो? ये मेरे इसके अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोस। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब एक छोटी सी चीज आती है। ठीक है, अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूं ना, इसकी रोटेशन की वैल्यू अराउंड होती है। इसकी अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू अराउंड होती है 65.5 के अराउंड। ठीक है, प्लस 65.5। और तो ये मेरा क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ग्लूकोज की, ठीक है, मेरा जो ग्लूकोज है उसकी कितनी बात वैल्यू होती है? प्लस 52 के अराउंड होती है। ठीक है, इसकी मेरी वैल्यू होती है 52 के अराउंड प्लस, और इसकी मेरी वैल्यू होती है -92 के अराउंड। ठीक है, एग्जैक्ट पर नहीं जा रहे, वो बायो वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा, हमें इतना नहीं देखना। 52.56 होती है अराउंड। ठीक है, और ये 92.4 होती है, लेकिन हमें बस देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक है, जब मैं सुक्रोज को लेता हूँ, ठीक है, जब मैं सुक्रोज को लेता हूँ वो मेरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बेटा ये वैल्यूज याद, हाँ याद तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट आइडिया बस, थोड़ा ज्यादा 52, 92, ठीक है, 65 इतना याद रखो। जो मेन बात है वो ये है, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ ना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मेरा क्या होता है? लीवोरोटेट। ये वाली बात को ध्यान रखना है। बोलो, समझ रहे हो? आप कोई बता सकते हैं डेक्स्ट्रो से लीवो कैसे हो गया? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हमें जो नेट मिल रहा है, ठीक है, वो माइनस में मिल रहा है, इसकी वजह से मेरा जो नेट होता है रिजल्टेंट, वो लीवोरोटेटरी होता है, और सुक्रोज मेरा पॉजिटिव में है तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। बोलो, इतनी बात समझ गए? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर, या हम इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा क्या हो रहा है? डेक्स्ट्रो से लीवो की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो मेरा डेक्स्ट्रो है, ठीक है, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा क्या है? लीवो है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो लिख लो इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है? द इन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक, द इन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। हाँ, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, ये भी प्लस है, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, द इन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोस ऑन हाइड्रोलिसिस फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। बोलो, इतनी बात समझ गए? ठीक है, इसी वजह से दैट इज वाई सुक्रोज इज कॉल्ड
इनवर्ट शुगर, बोलो समझ गए। इसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात है कि ये बनता कैसे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसमें मुझे बनाने का तरीके पर डिपेंड करेगा तुम कैसे बना रहे हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यहां पर बना दो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तुम्हें ये सारे प्रोडक्ट पता होने चाहिए वो किससे बन रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, उसके साथ यहां पर बना दो बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज मैंने तुम्हें याद करवाया था, कैसे है बताओ। ठीक है, अब एक और तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान आ जाएगा। ठीक है, उससे कभी गलती नहीं होगी, अपनी गलती भी पकड़ लोगे बेटा, वो ट्रांस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें अपने इसमें देखना है ना बीटा वाले का, ऐसे याद रख लो, अगर कभी गलती भी होती है ना पकड़ी जाएगी कि एक लाइन में आते हैं वो तीनों। ठीक है, तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे इसके अंदर बनाने में। अगर तुमने ये वाली बात को ध्यान रख लिया कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे क्या आपको याद हो जाएगा। अगर तुमने गलती से भी कोई गलती कर भी दी ना तो वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये मेरा H2O निकलेगा। ठीक है, जब ये मेरा H2O निकलेगा, ठीक है, तुम बेटा आलस मत करना, सबसे बड़ी बात है। अगर तुम इस चैप्टर में आलस करोगे ना तो गलती है, तुम्हें लगेगा कि बस इतना बना दिया, हम बार बार ये OH नहीं फिल करेंगे। ठीक है, तो वो गलती मत करना, बहुत बच्चे कर जाते हैं, उनको लगता है आलस में छोड़ देते हैं वो। तो देखो मैं अगर बना रहा हूं तो तुम्हें भी बना सकते हो, कुछ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा कैसा हो जाएगा, मैंने तुम्हें एक और तरीका बता दिया याद रखने का, तीनों एक लाइन में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कौन किस किस के बीच में लिंकेज है, कोई बताएगा किस किस के बीच में लिंकेज है। C1 और ये मेरा कौन सा होता है, C2, पता है ना, ये मेरा 1 होता है, ये 2 होता है, तो यहाँ क्या हो गया, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो समझ रहे हो, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोलो समझ गए। C1 किसका है, ग्लूकोज का। C2 किसका है, फ्रक्टोज का। ठीक है, ये भी सारी बातें ध्यान रखना, मैं हर एक बात पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, लिख भी रहा हूँ, जोर तो छोड़ो लिखवा भी रहा हूँ, ताकि तुम इसको भूलो ही मत। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बोलो आगे बढ़े। ठीक है, ये सबको पता है ना, ये नंबर 1 है और ये इसका नंबर 2 है। ये मेरा 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेरा 2 है। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग डालो पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, हमारे मोनो भी खत्म हो गए, डाई भी खत्म हो गई, अब अगली हेडिंग है पॉलीसैकेराइड्स। हाँ बेटा, वो वाली बात रहेगी, रुको रुको रुको, एक बात रह गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बात रहेगी, ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, बता दो। ये मैं रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, आंसर है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हेमी एसिटल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मेरा क्या होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, लिख लेना यहाँ पर कहीं पर भी नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसके अंदर या तो कीटल है या एसिटल है, हेमी एसिटल तो है ही नहीं। बोलो समझ रहे हो। ठीक है, कोई हेमी एसिटल लिंकेज है ही नहीं इसके अंदर, तो इस वजह से ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर फ्रक्टोज में कहाँ है, ये मेरा OR, OH कहाँ है यहाँ पर, OH कहाँ है, OR, ये मेरा R, ये मेरा H, ये मेरा R। ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है बेटा, उसके लिए ये होना चाहिए ना। ठीक है, देखो OR OH होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये मेरा कैसा हो गया, नॉन रिड्यूसिंग। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो R OR OH और R। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कोई भी बन ही नहीं पा रहा हेमी एसिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगली हेडिंग डालो पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं आज इसको। ठीक है, अगली हेडिंग डालो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कौन होंगे, कोई बताएगा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कौन होते हैं, जल्दी बोलो। एग्जाम्पल नहीं बेटा, जिसमें मेरे क्या होते हैं,
लार्ज नंबर ऑफ, पता ही है तुम्हें, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, ठीक है, 100 to 3000, ठीक है, कुछ भी बोलो, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं जनरली, ठीक है, एग्जांपल्स में स्टार्च पढ़ना है हमें, सेलुलोज पढ़ना है और ग्लाइकोजन पढ़ना है, हमें ये तीन ही पढ़ने हैं, और भी होते हैं लेकिन हमें ये तीन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टार्च, ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च मुझे बता दो किसमें होता है, मेनली प्रेजेंट किसमें होता है, इन सीरियल्स, लाइक wheat, राइस, मेज एक्सेट्रा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हाइड्रोलिसिस पे, स्टार्च का तो मैं जनरल मैंने बता ही रखा है, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस मुझे क्या देता है स्टार्च, स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 की पावर n। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या देता है, n ग्लूकोज, ये मैंने तुम्हें उसमें करवाया था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो, बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। मुझे क्या क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेरे स्टार्च के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्च दो पार्ट से बना होता है, ठीक है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अमाइलोस, ठीक है, और दूसरा मेरा कौन होता है, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार्च के दो पार्ट्स होते हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस स्टार्च का अराउंड 10 to 15% होता है, ठीक है, 20 भी हो सकता है, मतलब अराउंड बता रहे हैं, ठीक है। और ये 85 to 90% होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। बोलो समझ रहे हो, बोलो, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। इन अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो अल्फा डी ग्लूकोस है ना, ठीक है, इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोस है, अल्फा डी ग्लूकोस पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोस की पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, जिसमें मेरी विद C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें मेरे जो ग्लूकोस है वो C1C4 से मिले हुए होते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है मेरा, इसमें मेरा होता है सम लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है, सम लीनियर पॉलीमेरिक चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस, जो मेरी लीनियर चेन है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, विद C1C6 क्रॉस लिंकेज, विद C1C6 क्रॉस लिंकेज इन दिस चेन्स। मतलब क्या हो गया, ठीक है, डेफिनेशन तो छोड़ो, मतलब क्या है वो समझो। इसमें क्या होता है मेरा अमाइलोस में, जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोस है ना, वो स्ट्रेट लाइन में बने होते हैं, मतलब जुड़ते रहते हैं, और अमाइलोपेक्टिन में जो ये स्ट्रेट लाइंस है ना, वो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है, थ्रू C1C6 क्रॉस लिंकेज। समझ रहे हो, बोलो, बोलो समझ रहे हो, मतलब समझ गए, कुछ भी नहीं है, अभी मैं तुम्हें बनवा भी दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, अभी बनवा भी दूंगा, ठीक है। और फर्क क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है, छोटे छोटे से फर्क है, वो वाली बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें मेरा क्या होता है, जो मेरे ग्लूकोस यूनिट्स है ना, ग्लूकोस यूनिट्स, वो मेरी 200 से 300 तक होती है, ठीक है, मतलब एवरेज ले रहे हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं है, बाकी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेरी 2000, ठीक है, इसमें मेरी 2000 से 3000 तक होती है, ठीक है, ग्लूकोस यूनिट्स,
बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। सोल्यूबल इन वाटर मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है, तुमसे पूछे जा सकते हैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। ठीक है, और ये मेरा डोंट गिव ब्लू कलर। ठीक है, डोंट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ठीक है, C1C6 क्रॉस लिंकेज, बेटा क्रॉस लिंकेज मतलब हमारा मतलब कि दो ब्रांचेस के बीच में हो रहा है। ठीक है, बोलो समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली अगर शॉर्ट में बोलना चाहूँ इसको, शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये स्ट्रेट चेन होगा। ठीक है, ये मेरा ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच्ड। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बोलो, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है बेटा, हॉट कोल्ड की यहाँ बात नहीं हो रही, हॉट कोल्ड की कुछ यहाँ जरूरत नहीं है, बस हमें सोल्यूबिलिटी बतानी है वाटर में, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, हॉट कोल्ड वगैरह की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा लेयर्ड होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब माइलोस का पहले बना लेते हैं, माइलोस का सिंपल है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है, तो तुम्हें आती है बनानी। ठीक है, ये मेरा मान लो, ये मेरा C1 हो गया, और दूसरे का मेरा ये कौन हो गया, C4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर अगले का उठा लो। ठीक है, ऐसे ही अगले का उठा लो। ठीक है, और ऐसे ही अगले टू द पावर n कर दो। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये कर दो, तो यहाँ पर सारी वैकेंसीज फुल कर दो। ठीक है, एच ने मैं अभी नहीं लगा रहा ताकि तुम्हें देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब तो रट चुके होंगे सारे स्ट्रक्चर, अब तो सारे स्ट्रक्चर रट चुका होगा कि कैसे क्या क्या है उनकी। ठीक है, सबको रट ही चुका होगा। ठीक है, अब तो ऐसा हो जाएगा कि भाई ये तो हम बना बना के थक गए, बोर्ड से ही हो गए। ठीक है, यही करना है, बस सारी फिल कर दो। ठीक है, समझ गए, तो ये मेरा किसका हो गया, यहां पर ये वाली बात का ध्यान देना, ये मेरी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, बोलो, बोलो। अब हम बना लेते हैं अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, बस देखो, नॉर्मली पहले तो ये वाला बना दो। ठीक है, पहले तो नॉर्मल वाला बना दो। ठीक है, हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनाना है, वो बना दो, यही बनाएगा। उसके बाद इसको जोड़ दो अगले वाले के साथ। ठीक है, नीचे वाले के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर C1C6 दिखाना है। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, हमने बस दो लेयर्स को जोड़ दिया C1C6 लिंकेज से। ठीक है, ऐसे ही आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर सारा फिल कर दो। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। और ये यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, समझ गए, ये मेरी क्या हो जाएगी, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए सब, बोलो।
ठीक है, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, C1 C4 भी आ जाएगा और यहाँ पर C1 C6 भी आ जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज से बनाना है सारा, कुछ वो फर्क तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सारे एच एच है। ठीक है, ये सारे एच ही भरने और कुछ भी नहीं करना। अभी दिखा देता हूँ केशव, एक सेकंड रुक जाओ, एक बार ये बच्चे ये लिख लें फिर मैं आज दिखा देता हूँ। बना लिया सबने अमाइलोपेक्टिन? अमाइलोपेक्टिन बना लिया? चलो बना लो कोई नहीं, आराम से बना लो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, तभी मैं कहता हूँ प्रैक्टिस, तभी जल्दी बनेगा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, बस अब तो लगभग तो तुम्हारा हो ही गया, बस 5 मिनट का काम बचे। ठीक है, 5 मिनट का काम बचे। अगला लिखो सेलुलोज। बेटा कोई भी पॉलीसैकेराइड, मेरे सारे पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग होगा ये भी, जो स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च है जो मेरा, वो मेरा नॉन रिड्यूसिंग है। नोट बना के लिख लो, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। जिसने स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लो फटाफट, जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो फटाफट। कौन था बच्चा? केशव, फटाफट ले लो। ले लिया? ले लिया? ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डालो, सेलुलोज। ठीक है, ये क्या होता है सेलुलोज, सबको पता ही है। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्म्स द सेल वॉल, फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सबको पता है, या नहीं पता तो सब पता चल गया आप। ठीक है, ये सेल वॉल बनाता है प्लांट्स। ठीक है, ये किस किस में प्रेजेंट होता है, मेनली प्रेजेंट इन वुड एंड कॉटन। ठीक है, कॉटन और वुड में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, बट ध्यान लिखना स्टार्च क्या है, बट स्टार्च इज द रिजर्व फूड। ठीक है, समझ रहे हो, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। सेलुलोस मेरा क्या, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेन, और जो स्टार्च है वो मेरा रिजर्व फूड है प्लांट्स का। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, अगली एक और बात लिख लो। ठीक है, मतलब कभी भी कुछ भी कंसेप्चुअल चीज आ जाए वो भी गलत ना हो जाए। ठीक है, ये मेरा क्या है, मोस्ट एबंडेंट, ध्यान से सुनना, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे एबंडेंट पाया जाने वाला ये मेरा बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, बस 2 मिनट का काम बचा है। ठीक है, अगला पेज कर लूं, कर दो अगला पेज, जल्दी बोलो। ठीक है, बस अब तो बस 5 मिनट में हमारा खत्म, हमारा कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं सेलुलोस लेता हूं, ठीक है, सेलुलोस, ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, C6H10O5। ठीक है, अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज। बोलो समझ रहे हो, इसका मेरा मेन कंपोनेंट क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। कितना मिलेगा, एन टाइम्स। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, एन मोल्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, लगभग ग्लूकोज ही है हर चीज में, जहां जाओ ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, इसमें मेरी लिंकेज कौन सी होती है, ठीक है, लिंकेज कैसी होती है, C1 C4 लिंकेज, ध्यान रखना कैसे लिंकेज होती है, C1 C4।
ठीक है, तो बना के देखते हैं, जो आजो फटाफट बनाते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट है, उसके बाद कुछ बनाना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बना दो ग्लूकोज बना दो। ठीक है, बीटा वाला। ठीक है, तो बीटा वाले में मेरा ये ऊपर आता है। ठीक है, ये मेरा ये नीचे, ये मेरा ये ऊपर, मेरा ये नीचे, ये मेरा ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा C1 है, तो अगर मैं दूसरे का C4 लाऊंगा और वो बीटा है, ठीक है, तो वहां पर मेरी दिक्कत आएगी। तो हम इसको बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि बीटा फॉर्म है ना। ठीक है, बस ये अपनी विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा OH है, और यहाँ पर भी मेरा क्या होता है, OH। ठीक है, यहाँ पर मेरा OH होगा ना फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, ये मेरी फोर्थ पोजीशन पे, तो ये मेरा H2O निकल जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थोड़ी टेढ़ी बना दी मैंने, तुम सीधी बना लेना। ठीक है, यहाँ पर बाकी मेरा सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब अगली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ऐसे ये आगे बढ़ती जाएगी, ये अगली, और ये आगे बढ़ती जाएगी। बाकी सबकी वैलेंसीज पूरी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा लिंकेज आ रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरी कौन सी लिंकेज है, ये वाली, ये वाली, ये मेरी कौन सी होगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो समझ गए? समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, सेलुलोज को हम इजीली फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हमारा, रीजन ये है क्योंकि जो मेरा बीटा डी ग्लूकोस है, बीटा डी ग्लूकोस यूनिट्स आर joined together in a linear chain, आर joined in a linear chain। ठीक है, मतलब लीनियर चेन में है, इसी वजह से हम इनको बहुत इजीली कर सकते हैं कन्वर्ट सेलुलोज से फाइबर में। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो। अब कोई मुझे बता सकता है कि हम सेलुलोज क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आज बस खत्म करना है ना, खत्म तो करते। ठीक है, अगला है ह्यूमन बींग्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। तुम्हें पता होगा, तुम कभी सेलुलोज खाते हो, लकड़ वगैरह खाते हो क्या तुम? लकड़ वगैरह खाते हो? कोई खाता है तो बता दो। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि जो हमें एंजाइम चाहिए ना, एंजाइम टू ब्रेक बीटा लिंकेज। ठीक है, जो हमें बीटा लिंकेज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है, वो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। ठीक है, वो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। ठीक है, और स्टार्च में हमारा क्या होता है, अल्फा लिंकेज। स्टार्च में हमारा क्या है, अल्फा लिंकेज, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तभी हम स्टार्च को खा पाते हैं और वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। बोलो समझ गए? मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा, तुम अपने आप समझ गए ना इतनी बात, कि स्टार्च के में अल्फा लिंकेज है, और उसमें उसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास एंजाइम होते हैं। ठीक है, समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? बोलो फटाफट बोलो। अब जो हमारा लास्ट बचा है, हमारा अब जो लास्ट बचा है वो है ग्लाइकोजन। कुछ भी नहीं बनाना उसमें, बस उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ग्लाइकोजन होता क्या है, कुछ भी नहीं करना उसमें। ठीक है, तो अगला मेरा क्या, लास्ट ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ माइलोपेक्टिन। जैसे माइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है ना, सेम स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है? फर्क ये है, बट मोर
C1 C6 क्रॉस लिंकेज, मतलब कि ज्यादा ब्रांचिंग होती है। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। तो ग्लाइकोजन कुछ भी नहीं है, अब माइलोपेक्टिन की तरह ही है, बस उसमें ज्यादा लिंकेज होती है। समझ रहे हो? बोलो बोलो, मतलब क्या हो गया अगर मैं ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करूं तो मुझे क्या मिलेंगे? एन अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? बोलो बोलो, सब समझ गए? ठीक है, तो हमारा यहाँ कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमारा आज खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, मैं ना तुम्हें एक छोटी सी ना छोटी सी एक वीडियो बना के भेजूंगा, मतलब कि उसमें तुम्हारा क्या हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक होती है ना, वैसे जो मेरे एल्डोसिस है ना, एल्डोस सारे, ठीक है, जो मेरे एल्डोस है, 3 मेंबर्ड हो गए, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, ये सारे, उनको याद कैसे करते हैं उन सबकी ट्रिक बताऊंगा। तो वो 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख लेना बस। ठीक है, वो मैं तुम्हें बना के भेज दूंगा। उसमें कुछ भी नहीं है, वो जनरल बस तुम्हारे लिए ही बनानी है। ठीक है, बाकी तुम खुद याद कर सकते हो तो कर लो। जैसे माल्टोस है, ये माल्टोस कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैनोज है, एल्डोस है, ये सारे हमारे एल्डोसिस होते हैं। तो वो किस उनका स्ट्रक्चर क्या होता है तुम इजीली उससे बना पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। बेटा सेलुलोज इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम बताओ, अगर मुझे किसी चीज को डाइजेस्ट करना है उसके लिए कोई एंजाइम चाहिए ना, हमारी बॉडी के पास उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है। जब तक इसको तोड़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक हम उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? बेटा कल क्लास हो गया वो तुम्हें पता चल जाएगा। बेटा हाफ क्या, लगभग चैप्टर हो गया ये। ठीक है, मेन जो था ये सारा था, वो तो आगे तो थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन ये लगा लो हमारा 60% से ऊपर हो चुका है, हमारा 60-70% हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट बचा है बस। ठीक है, बेटा सेलुलोस आता ही नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सेलुलोस हमारी बॉडी नहीं बचा सकती, इसलिए तो हम लक्कड़ नहीं खा सकते। लक्कड़ खा के देखो तुम, लक्कड़ खा लो तुम किसी दिन, वुड खा के देखो, पचा नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम न्यूक्लिक एसिड्स, हमारा अब न्यूक्लिक एसिड बचा, ठीक है, अमीनो एसिड्स बचा, और विटामिन। ठीक है, इनको पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना होता हमें उनमें, थोड़ा थोड़ा बस पता करना होना चाहिए, वो हम कर लेंगे। ठीक है, ओके टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी पता चल जाएगा।